राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग बीएमटी का मॉडल सेट 1 सॉल्व कर चुके थे प्रोजेक्ट रेल 2.0 के तहत। ठीक है, तो मिशन एग्ज़ाम 23 को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये जैक बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन जो भी आपको पूछे जा रहे हैं यहाँ से। तो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, आज आपको बता रहे हैं मॉडल सेट 3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी आपको मॉडल सेट 3 में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं अकाउंटेंसी के, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है उसमें। तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी। तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म में आपको पता है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम जो होगा पार्टनरशिप में, क्वेश्चन नंबर 1 में मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम जो होता है पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 50 होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पूछा गया है मैक्सिमम, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 50। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय क्लब इज सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो रिसिप्ट बाय क्लब जो दिखाया गया है ये हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राम, श्याम एंड मोहन 2:2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर श्याम्स रिटायरमेंट 3:2। गेनिंग रेशियो आपसे पूछा गया है, तो राम, श्याम और मोहन है। क्वेश्चन 3 राम है, उसके बाद है श्याम और मोहन, शॉर्ट में लिख दिए RS और M लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो 2:2:1 है उनका रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है। और जो न्यू रेशियो है, क्योंकि रिटायरमेंट हो जा रहा है श्याम का, तो श्याम का रिटायरमेंट हो रहा है, तो श्याम का रिटायरमेंट के बाद जो रेशियो दिया हुआ है वो है 3:2 है। ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको ऐड कीजिएगा तो 5 आएगा, 3 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 5। तो आपको क्या पूछा है, गेनिंग रेशियो, डायरेक्टली आपको गेनिंग रेशियो पूछा है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो का जो आप फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में आप क्या लिखेंगे, गेनिंग रेशियो में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो में यहाँ पर आपको राम का अगर आपको निकालना है तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 2/5, यानी एलसीएम हो जाएगा 5 और 3 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। और मोहन का अगर आप निकालेंगे तो न्यू रेशियो उसका है 2/5, माइनस करेंगे उसका ओल्ड रेशियो जो है 1/5, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/5, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो 1:1 का आ जाएगा। ठीक है ना। तो 1:1 का आ जाएगा, क्योंकि इसका भी 1/5 आ रहा है, इसका भी 5 कैंसिल हो जाएगा, 1:1। तो देखिए ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व को ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में तो नहीं किया जाता है, बैंक में भी नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एक रियल अकाउंट होता है, और कभी आपसे पूछ सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, तो आपको बताना है उसमें नॉमिनल अकाउंट होता है। तो फिलहाल हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पूछा गया, तो आपका क्या है, रियल अकाउंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। तो 5 तक सॉल्व कर लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है कि सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली आप क्या लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको देखिए दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि बकाया चंदा जो है वो, यानी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलने वाला है एसेट्स है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि एक आदर्श यानी एक आइडियल करंट रेशो जो होता है वो क्या होता है। एक आइडियल करंट रेशो 2:1 होता है और आइडियल लिक्विड रेशो जो है 1:1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए एंड बी का। तो ए और बी का पहले से कोई रेशियो तो आपको नहीं दिया है, और आपको रेशियो नहीं दिया है मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होता है 1:1 होता है। ठीक है, तो 1:1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एडमिटेड किया गया 1/4, सॉल्व करके देखेंगे तो भी आपका वही आएगा 1:1 ही आएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या है उसका ओल्ड रेशो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो होता है रिकॉर्डेड फैक्ट्स, एंटिसिपेटेड फैक्ट्स और एस्टिमेटेड फैक्ट्स या नन ऑफ दीज होता है। तो ये जो होता है ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा रिकॉर्डेड फैक्ट्स। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो कौन सा एक्टिविटी में लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होता है वो हमेशा डिविडेंड रिसीव करते हैं, और जो डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो हमेशा इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो डिविडेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 जो है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू पीएल स्टेटमेंट, सरप्लस स्टेटमेंट, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। तो ये जो है जो भी हम लोग का एबनॉर्मल प्रॉफिट जो रिसीव होता है वो कंपनी अकाउंट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 14 का डी सही हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है ना। पेमेंट ऑफ ऑनरोरियम टू सेक्रेटरी इज़ ट्रीटेड एज, तो पेमेंट हम लोग करना है ऑनरोरियम को, तो ये सेक्रेटरी ऑनरोरियम टू सेक्रेटरी को दिया जाना है, तो ये हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये छोटा मोटा एक्सपेंसेस है। तो 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का आप यूज़ कहाँ नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं पहले वो समझ लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ आप कर सकते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर का राइट ऑफ करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, या बोनस शेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट डिविडेंड टू मेंबर्स के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, यानी 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ आप पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स नहीं कर सकते। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल और रिटन दोनों होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए इत्मीनान से, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको सॉल्व करवा, क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स 6,000, 13,000, 8,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल टू ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये गुडविल का सवाल है। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, इसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं आप, टोटल प्रॉफिट करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट में कितना हो जाएगा, 13 और 6 19 और 27,000 हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, और नंबर ऑफ़ ईयर से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 साल का है तो ये 9,000 हो जाएगा इसका एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल अगर आप निकालते हैं तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज होता है। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 9,000 का, और यहाँ पर 2 ईयर परचेज दिया हुआ है, इसका मतलब 18,000 हो जाएगा इसका आंसर। तो 18 का ऑप्शन ए सही है, 18 का ऑप्शन
ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19, बोनस शेयर आर इशूड टू। बोनस शेयर किसको दिया जाता है? बोनस शेयर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक कंपनी के वास्तविक मालिक कौन होता है? द रियल ओनर ऑफ द कंपनी आर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो 20 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैन इज पेड बाय फर्म। तो पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं, इंग्लिश में तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। साझेदारी फर्म के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है। साझेदारी के ऋण यानी इंटरेस्ट ऑन लोन पे बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना % इंटरेस्ट देना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड है? तो वो होता है 6% पर एनम, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो 4:3 है, जेड को एडमिशन दिया जाता है बिजनेस पे, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो आपको डायरेक्टली पूछा है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देख लेते हैं क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में एक्स और वाई आपको दिया हुआ है। तो x का रेशियो है 4:3, ये है ओल्ड रेशियो, और फ्यूचर मतलब न्यू रेशियो दिया हुआ है x, y और z भी कर दीजिए ना यहाँ। तो इसका है 7:4:3 है, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो, तो z को तो कोई मतलब नहीं है इससे, x और y को ही सेक्रीफाइस। 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 4 11, 11 और 3 14। तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो x का सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो कितना आ जाएगा? 4/7, और न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 7/14, ठीक है। तो एलसीएम जो आएगा वो है 14, 7 दूनी 14 यानी 8 माइनस 7 यानी 1/14, और y का निकालेंगे तो 3/7 माइनस 4/14, एलसीएम 14, 6 4, तो इसीलिए कितना आ जाएगा? 2/14 यानी 2:1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगा 2:1। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल 1,50,000, दे अर्न 20,000 एज प्रॉफिट, द शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। तो यहाँ पर देखिए आपको रेशियो तो दिया नहीं, तो क्या होगा? इक्वल रेशियो होगा। तो प्रॉफिट अगर 20,000 का तो इक्वली बांटेगा, ए को भी 10,000, बी को भी 10,000, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो 23 का ए सही है। 24 में क्या दिया गया है कि व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज अडॉप्टेड, द अकाउंट ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म विथ रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। तो इसको आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, क्वेश्चन नंबर 24 में जो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो एक फिक्स्ड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग होता है। एक फ्लक्चुएटिंग होता है और एक फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, और जो फिक्स्ड होता है उसमें एक कैपिटल अकाउंट भी बनता है और एक करेंट अकाउंट भी बनता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डायग्राम। तो इसमें पूछा है फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड में तो कैपिटल और करेंट दोनों बनेगा। तो देख लेते हैं 24 में क्या दिया हुआ है। ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करेंट अकाउंट, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, हाँ ऑप्शन सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ कंपलसरी, तो नहीं होता है, वॉलेंट्री होता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में लायबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर इज़, लायबिलिटी जो है पार्टनर का क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। लायबिलिटी जो है वो पार्टनर का क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। और लिमिटेड किसके लिए होता है? वो कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में अनलिमिटेड। याद रखिएगा। झारखंड अधिविद्य परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज़ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो 27 का आपका ऑप्शन बी, 27 का जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। 27 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज। देखिए एक्सेस ऑफ इनकम अगर पहले लिखा हुआ है, एक्सेस इनकम अगर है ज़्यादा तो आपको सरप्लस होगा। अगर यहीं लिखा रहता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर अगर लिखा है तो डेफिसिट हो जाता है।
तो उम्मीद आपको समझा पाया हूँ। तो 28 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ इनकम लिखा है सरप्लस। पुराने अखबारों, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अगर बेचा जाता है तो वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, छोटा मोटा इनकम है। तो 29 का बी सही है। 29 के बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द प्राइज फंड आर सोन इन द, ठीक है ना। तो प्राइज फंड जो दिखाते हैं आप लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं प्राइज फंड को। अब इसमें दिया गया है कि ये क्वेश्चन 31 में कि द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ओवर 5 ईयर्स 12, 13, 14, 18, 2000 का लेस नहीं, लॉस है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हानि लिखा हुआ है। कैलकुलेट गुडविल इफ बेस्ड 5 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। 31 में क्या है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा 5 साल का। तो एवरेज प्रॉफिट जो है अभी क्या बताए थे, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट देख लीजिए कितना होता है। तो 12, 13, 18, 14, ठीक है। 12, 13, 12, 12, 24 और 1, 25, 25 और 10, 35, 35 और 10, 45, 45, 50, 53, 57 में लॉस 2000 का है तो 55,000 आ जाएगा। 55,000 और 5 साल का इन्फॉर्मेशन दिया है तो 11,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल आप निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना आपको दिया हुआ है, 5 टाइम्स बोला है। 5 टाइम्स ही है ना, हाँ। यहाँ देख लेते हैं, औसत लाभ के 2 गुना। यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। कैलकुलेट ऑफ गुडविल इफ बेस्ड एज अ 5 टाइम्स ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट है तो 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट है, लेकिन यह 2 टाइम्स होगा, ये दुगुना है। ऑफर टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स है तो दुगुना हो जाएगा। 11 दूनी 22,000 हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 22,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए, आपको एक एक क्वेश्चंस जो है वो समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया गया है 32, गुडविल क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो सिंपल सा आंसर आपका 32 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद होगा ये सब आंसर, तो इससे पहले भी आप सेट में सॉल्व कर चुके हैं। 32 के बाद 33, कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस जो आपको दिया हुआ 3 लाख का है, प्रॉफिट 90,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% का है। कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। कैपिटलाइजेशन मेथड का आपको फॉर्मूला याद है ना, डायरेक्टली गुडविल निकालने का। क्वेश्चन नंबर 33, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस आपको दिया हुआ है 3 लाख का है और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 90,000 का है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आप कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो गुडविल का कैलकुलेशन आप कैसे कीजिएगा, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट पहले आप निकाल लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख का है तो सुपर प्रॉफिट जो होगा वो एवरेज प्रॉफिट माइनस होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 90,000 का और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 3 लाख का 15%, 3 लाख का 15% मतलब 90,000 माइनस 45,000, तो सुपर प्रॉफिट हो गया। सुपर प्रॉफिट आप कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल रहे, तो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 45,000 का, इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है यहाँ पर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो 15% मतलब 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख हो जाएगा गुडविल।
तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 3 लाख, तो ये ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जो आपका आंसर है कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही है 33 का सी, 33 का सी हो जाएगा। 34 में X and Y are partners for 2:3 future they decide share profit equally which partner will sacrifice बोला गया है यहाँ पर। तो सेक्रीफाइस आपको जो है यहाँ पर चेक करना होगा कि कौन से पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है। तो चलिए आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कैसे सेक्रीफाइस हुआ है। तो जैसे ये 34 का क्वेश्चन है, X और Y पहले से पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:3, ये है ओल्ड रेशियो, और बाद में वो डिसाइड करते हैं कि नहीं हम लोग इक्वली बांटेंगे, यानी न्यू रेशियो। तो ये 5 ये 2 हो जाएगा। तो पूछा है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। तो x का अगर आप निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा 2/5, और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1/2, तो यानी 10, यानी 4 2 5 10 माइनस 1/10। तो ये तो सेक्रीफाइस नहीं हुआ, गेनिंग हो गया। और y का हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 यानी 10, यानी 6 माइनस 5 यानी 1/10। तो ये y सेक्रीफाइस करेगा। तो y यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार आंसर एट अ ग्लांस, 34 तक सॉल्व करके बता दिए आपको, 34 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 35 में क्या दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सिंपल सा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग का क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग का क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 35 का ऑप्शन बी सही है। 36 में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ए हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर उसका सहन करते हैं प्रॉफिट या लॉस को। फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वी ओपन, क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछा जा सकता है कौन सा अकाउंट होता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है। एसेट्स और लायबिलिटी में क्या चेंजेस हुआ वो हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो 37 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। 38 में क्या बोला, गुडविल इज़ पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इज़, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है कौन से रेशियो में, पुराने रेशियो में दिया जाता है। तो 38 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि एक्स वाई जेड जो है वो 3 पार्टनर है, 5:2, एक्स रिटायर हो जाता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो 39 का देखिए एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। तो 5 4 और 1 दिया हुआ है, इसमें से जो है एक्स रिटायर हो जाता है, एक्स रिटायर हो गया यानी 5 रिटायर हो गया, उसका रेशियो ख़त्म। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वाई और जेड का 4:1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है 4:1, हाँ, यानी 39 का डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज़ ट्रांसफर टू, ये हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट जो भी आपको बताएं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 40 का बी सही है। तो मिशन एग्जाम 23 प्रोजेक्ट रेल 2.0 मॉडल सेट 3 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी जैक बोर्ड के लिए हेल्पफुल है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और सारे आंसर जो है करेक्ट है, ये आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आपके लिए और भी जो भी मॉडल सेट आएंगे वो आपको सॉल्व करके बताता रहूँगा। और जो भी हम लोग का मिशन एग्ज़ाम 23 जो चालू हुआ है वो सारे चैप्टर्स आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो, जो भी वीडियोज़ वो देखना चाहते हैं, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस हो। और आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।